आज हम कुमाऊं में स्थित अल्मोड़ा के चिते गोलू देवता के मंदिर के दर्शन कराएंगे। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवताओं का वास है। चिते गोलू देवता जो कि हमारे इष्ट देव भी कहलाते हैं, जिसमें से एक हैं गोलू देवता। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता का मंदिर स्थित है। इसे चिते गोयल भी कहा जाता है। उत्तराखंड के देव दरबार महज देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए नहीं अपितु न्याय के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक भगवान और शिव के अवतार गोलू देवता को समर्पित है। ऐसा मान्य है कि इस मंदिर का निर्माण चंद्र वंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। एक अन्य कहानी के मुताबिक कहा जाता है गोलू देवता चंद राजा बाज बहादुर 1638 से 1670 की सेना के एक जनरल थे और किसी युद्ध में वीरता प्रदर्शित करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके सम्मान में ही अल्मोड़ा में चिते मंदिर की स्थापना की गई। पहाड़ी पर बसा यह मंदिर चीड़ और मोमोस के घने जंगलों से घिरा हुआ है। हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। लोगों को मंदिर में जाकर अपनी मुरादें मांगते देखा होगा, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठियाँ भेजने से ही मुरादें पूरी हो जाती हैं। परंतु पुजारियों के अनुसार 19वीं सदी से पहले के दशक में इसका निर्माण हुआ था। इतना ही नहीं, गोलू देवता लोगों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। गेराड गोलजू का मंदिर अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा ताकुला मुर्गमार्ग में कपड़खान से लगभग 3 किलोमीटर आगे की ओर जाकर घने जंगलों के मध्य लोक देवता कालबिस्ट का प्रसिद्ध मंदिर है। इस स्थान को अब कालबिस्ट गेराड गोलू धाम से जाना जाता है। मंदिर जाने के लिए पिंसर पॉइंट लाइफ सेंचुरी के प्रमुख प्रवेश द्वार से लगभग 1 किलोमीटर पहले मार्ग कटता है। लोक देवता कालबिस्ट को गौर भैरव का अवतार माना जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। कालबिस्ट की मान्यता इस क्षेत्र से इतनी अधिक है कि समूचे इलाके में कालबिस्ट को डाना गोलू कहा जाता है, अर्थात गोलों की तरह न्याय देने वाला। वे गोलू देवता की तरह ही न्यायकारी हैं तथा पीड़ित का पक्ष लेकर न्यायकारी का दमन करते हैं। कालबिस्ट के संबंध में जागरियों से सुनी गाथा के आधार पर जो कथा है, उसके अनुसार लगभग 300 वर्ष पूर्व राम सिंह बिष्ट के पुत्र ही कालबिस्ट हैं, जो नज़दीक में पाटिया ग्राम के पास रहते थे। कालबिस्ट जवान और बहादुर थे। लोक गाथाओं में उनकी मां का नाम रोमता बताया गया है। वे पशुपालक थे तथा बिनसर के जंगलों में भैंस चराते थे। उनकी वीरता के संबंध में अनेक प्रांत प्रचलित हैं। वह असहायों और गरीबों के सहायक थे, लेकिन वह एक षड्यंत्र में भैंस के पैर से कांटा निकालते समय धोखे से मार दिया गया। अपने पौरुषों और न्याय स्वरूप के कारण कालबिस्ट को लोक देवता की मान्यता मिली है। समुचे बिनसर क्षेत्र में उनकी जागरी लगाई जाती है। वे अनेक परिवारों के कुल देव इष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें क्षेत्र में अनेक नामों से पुकारा जाता है। इस क्षेत्र में कालबिस्ट के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक छोटा मंदिर सड़क के किनारे कपड़खान मुख्य बाजार में बनाया गया है। जहां उनका धड़ था, वह स्थान गेराड मंदिर कहलाता है। कपड़खान मंदिर में उनके सिर की तथा गेराड मंदिर में धड़ की पूजा होती है। मान्यता है कि गेराड मंदिर गृहगर्भ में 2 विशाल चट्टानों के बीच कालबिस्ट देवता का शीश विहीन शरीर विद्यमान है। गेराड में उनके साथ कालू देवता का भी पूजन होता है। सबसे पहले उनका मंदिर कपड़खान में ही बनाया गया था। कपड़खान के मूल मंदिर के निर्माण में लच्छी देवड़ी परिवार की छत के पत्थर लगाए गए हैं। अनेक ग्रामीणों ने बताया कि कालबिस्ट आज भी भूले भटकों को जंगल में रास्ता दिखाते हैं, सड़क तक छोड़ने जाते हैं। उनकी मुरली की तान अब तक सुनाई देती है। इस क्षेत्र में लोग कालबिस्ट
के आश्रय पर ही जंगलों में अपने जानवरों को निश्चिंत होकर छोड़ देते हैं। वे कालबिष्ट की पूजा अपने पशुओं की रक्षा के लिए भी करते हैं। चीते के गोलों की तरह कालबिष्ट से भी लोग न्याय मांगने जाते हैं। वे अनेक परिवारों में कुल देवता, इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में मनोकामना मांगने की परंपरा है। मनोकामनाएं पूर्ण होने पर सपरिवार मंदिर आकर भेंट, पूजा तथा घंटे चढ़ाई जाती हैं। यहाँ लाई गई सामग्रियों से स्वयं ही पूजा का विधान है। मंदिर में चिट्ठी भेजकर भी फरियाद की जाती है। उनके मंदिर में घाट डालने की परंपरा है। नवरात्रियों में मंदिर में भारी भीड़ रहती है। मंदिर परिसर के बाहरी क्षेत्र में शिलाएं हैं जिन्हें कालबिष्ट की भैंसें माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद वो विलाप में शिला बन चुकी, जिन्हें आप आज भी देख सकते हैं। जय हो गैराड गोलजू की।